हेलो अक्यूरियस, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए। लव रीडिंग है अक्यूरियस, साल का आखिरी मंथ का आखिरी रीडिंग, नॉट द इस साल का आखिरी रीडिंग बट अगले साल से न्यू रीडिंग, न्यू एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट इस साल के एंड का, दिसंबर महीने का क्या एनर्जी आपको टैरो कार्ड दे रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या रियूनियन होगा कि नहीं होगा आपका, या फिर कैसा रहने वाला है। ओके गाइस, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या लेके आए हैं टैरो कार्ड्स। एंड अबाउट टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो या नेगेटिव पीपल, जो भी है, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। या सी अगेन एंड का कार्ड गाइस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्वेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने के लिए। ओह, दैट्स व्हाई एंड द थ्री ऑफ सोर्ड्स गाइस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। मे बी हार्ट ब्रेक हो सकता है, दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ फायर साइन, वो आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर हार्ट ब्रेक हो सकता है आप लोगों का, या फिर हो सकता है जहाँ पर भी आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इस महीने। ओके, उस पर एक्शन ले रहे हो या फिर कुछ लोग उस पर ट्रैवल भी कर रहे हो। सी नाइट ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है स्लो बट स्लोली आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, बिकॉज ऑफ द एंड अबाउट आपके ब्रेकअप हो गया है और उस पर एक्शन ले रहे हो, बट एक्शन ले रहे हो ताकि आप स्लोली बट अपने करियर में स्टेबल हो जाओ, या फिर अपने लव लाइफ को छोड़ के मैरिज में स्टेबल हो जाओ, उसके पीछे एक्शन लेते दिख रहे हो। बट गाइस देयर इज समथिंग हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, तो वॉच आउट, हार्ट ब्रेक कर रहा है कोई फायर साइन या कोई अर्थ साइन। वॉच आउट गाइस, दैट्स व्हाई कंप्लीशन इज देयर, राइट। देखा था आपने। वॉच द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस, वॉच द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। क्या है पास्ट एनर्जी एक्वेरियस की? What's the past energy for Aquarius? See, again completion guys. What's going on guys? There's so much completion. Aqua, one chapter is closed, another start. Okay, आपकी लाइफ का एक पन्ना ख़त्म हो गया है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपके अच्छे के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि आप स्टार्ट करें इस अर्थ साइन के प्रति, या फिर हो सकता है कि आप लव लाइफ छोड़ के करियर में स्टार्ट कर रहे हो। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव पार्टनरशिप इस अर्थ साइन के प्रति, बट इन पास्ट में देयर इज द कंप्लीशन। कंप्लीशन हो गया है किसी चीज़ की नहीं, अपने लव लाइफ की। ओके, न्यू स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ। वैसे दिसंबर महीने में अपनी कैसी एनर्जी रहने वाली है कैपी? इम्प्रेस का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, दिस इज द रिवर्स। ओके, या फिर सैजिटेरियस, आप लोग फायर साइन के साथ में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो। एरीज में भी शायद आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। ओके, ग्रोथ चाहते हो अपने, कुछ लोग हो सकता है करियर वाइज ग्रोथ चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ वाइज ग्रोथ चाहते हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली चाहते हो अपनी लाइफ में, फैमिली वाइज ग्रोथ चाहते हो, बट यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हैव पेशेंस गाइस। ओके, या फिर हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एरीज और उनके पीछे आप इम्बैलेंस हो रहे हो, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुशखबरी आ रही हो, तो मे भी शायद इनफ मनी ना हो सर्वाइव करने के लिए, तो इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हो। ऐसी ये सब सोच इज़ नॉट क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। आप सोचोगे कब ये 10 ऑफ सोर्स ख़त्म हो, ग्रोथ आए आपकी लाइफ में। किसी के लिए हो सकता है कि खुश प्रेगनेंसी की अनहैप्पीनेस हो, तो इसलिए वो ग्रोथ ना हो रहा हो।
न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो बट क्लैरिटी नहीं मिल रही, ट्रूथ सामने नहीं आ रहा, न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, डार्कनेस से अपनी इस ग्रोथ के लिए कुछ लोग कंसीव करना चाहते हो तो बट नहीं हो पा रहे, होता ना बेबी, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसके पीछे वो स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो। ये वाकई में किसी की लाइफ में एक्वा चाहते हैं कि जो भी ये इम्प्रेस है, जो भी ये एरीज है, उसके पीछे सच्चाई सामने आए बट नहीं आ रहा है। ओके, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना है आगे बोल के, इसलिए स्ट्रेस ले रहे हो। व्हाट इज़ फॉर एक्वा, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़, और क्या है मैसेज। ओके, ऐसे बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक हो। सी एक्वेरियस, आप स्टक हो अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। ओके, इस पर्सन के प्रति। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, इमोशनल तौर पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, and see the fire sign. Okay, Aquarius, you are a air sign, fire sign. see, बैलेंस कर रहे हो अपनी इस ग्रोथ को। ओके, चाहते हो कि इम्बैलेंस हो रहा है ओके आपकी लाइफ में, इस फायर साइन के प्रति बस बैलेंस कर रहे हो आप, इनको भी बैलेंस कर रहे हो, अपने करियर को भी बैलेंस कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली को बैलेंस कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, बट यू आर बैलेंसिंग कर रहे हो गाइस। एंड सी, कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल। ओके, सिंगल, दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बैलेंस करो आप इस एयर साइन को। ओके एक्वा, बट यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रहा, इसलिए सोच रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊँ। कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, इसलिए ओवर थिंकिंग करे, मून का कार्ड है, सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, बट मूवमेंट नहीं है आपकी इस बॉन्डिंग का। ओके सी, आपकी इस बॉन्डिंग का मूवमेंट नहीं है, जो भी आप ये बॉन्ड चाहते हो रिलेशनशिप में। ओके, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिंगल होते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हार्ट ब्रेक है, देखिएगा जरूर, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते रह रहे हो, एक ही जगह स्टैगनेंट हो, रुके हुए हो। ओके, इस बॉन्ड के लिए, एंड इस समय भी शायद कोई सोलमेट कनेक्शन के लिए, या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सिंगल होते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी नहीं है तो सिंगल होना ही है। मूवमेंट नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए वन चैप्टर इज क्लोज एंड अनदर स्टार्ट है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू एक्वेरियस, एनीथिंग एल्स। देयर इज द मिस्टीरियस गाइस। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दिस इज द 3 ऑफ कप। सबसे 2 सिनारियो बताऊंगी। पहली सिनारियो ये है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो देयर इज़ अ सडन आपकी लाइफ में मिस्टीरियस एनर्जी हो सकती है। ओके, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर सामने वाले का ट्रुथ सामने आ सकता है, या आपका सामने आ सकता है। ओके, दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, और बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन, आपके लिए अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। एंड सेकेंड सिनारियो इसकी, अगर आप लोग रीयूनियन करना चाहते हो तो दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, सेलिब्रेशन कब करते हैं हम लोग? जब रीयूनियन होते हैं या फिर अच्छी बातें होती हैं तब सेलिब्रेशन करते हैं, राइट? तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन आल्सो। अगर आप लोग रीयूनियन करना चाहते हैं तो दिस द मिस्टीरियस। ओके, या मिस्टीरियस सोलमेट कनेक्शन हो रहा है रीयूनियन होके। कम्युनिकेशन कीजिएगा गाइस, में भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसका क्लैरिटी आ रहा है। में भी शायद हो सकता है कि जेमिनी वाले हैं, रीयूनियन भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपकी हिडन पोर्शन में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम एक्वेरियस। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर सिंगल हो गए हो। ओके, क्लैरिटी नहीं मिली है, बाद में मिल गया हो।
Let's see what's the outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? Anything else? देखिए सडन चेंज ओके, आपकी लाइफ में सडन चेंज हो रहा है गाइस। 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पर्सन को होल्ड करके बैठे हो, अपनी स्टेबिलिटी को होल्ड करके बैठे हो, या फिर हो सकता है कि आपने 1 चैप्टर जो स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने ग्रोथ को होल्ड करके बैठे हुए। पर दे द सडन चेंज जहाँ दिस इज योर एक्शन जहाँ पर भी अपनी फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो सडन चेंज हो रहा है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, अगर आपकी लाइफ में ये फायर साइन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो उससे बाहर निकल रहे हो, बट सडन चेंज है। बिकॉज मुझे लगता है कुछ लोग अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को पकड़ के बैठे हैं, अपने टॉक्सिक सिनारियो को, टॉक्सिक पर्सन को, उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो यूनिवर्स करवा देगा, तो डोंट वरी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 द ट्रूथ। सच्चाई की तलाश कीजिए गाइस, फिर सच्चाई की तलाश कीजिए, लाइट की तलाश कीजिए। देयर इज द 2 पर्सन, 2 मास्क लेके बैठे हुए। जिस भी पर्सन के साथ में आप डील करें, मे बी शायद वो आपके साथ में एक हो, पर दूसरे पर्सन के साथ में दूसरे हो, 2 फेसेस बोलते हैं ना, वैसे हो। लाइट ढूंढिए अपनी सिचुएशन में, सिनारियो में, ताकि आप यहाँ से आप अपनी लाइट ढूंढो, ताकि यहाँ से आप बाहर निकल पाओ। ओके, राइट, हीलिंग बिगिनिंग गाइस, ताकि आप मेंटल तौर से बाहर निकल पाओ, एकदम लाइट की तरफ, एकदम आपके हार्ट चक्र हील हो पाए। फर्स्ट आपको इस 2 फेस के, आपकी जिसमें भी शायद डील कर रहे हो आप ऐसे पर्सन के साथ में, तो लाइट ढूंढिए ताकि आप उस लाइट से बाहर आ सको, मेंटल पीस आ सके। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना एक्वेरियस, उनकी ना 2 फेसेस है। ध्यान दीजिएगा, लाइट ढूंढिए, सच्चाई की तलाश कीजिए, ताकि आप मेंटल पीस हो सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस? और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस को, बताएं प्लीज़। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस को? व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस? गिव मी 1 card for Aquarius. Thank you. Oh, it's too far, guys. Wait a minute, okay, guys. See, guys, ये तीनों कार्ड वहाँ जाके गिरे हुए थे, it's too far जाके। तो there is the 3, okay, 21. कम्युनिकेशन कीजिए, चूज लव गाइस। you always have choice. Make your with love, make yours with love. Okay, choose love guys. choose love बट हीलिंग के साथ में। ओके, फर्स्ट आपको अपने फाउंडेशन पे देखना है, आप कितनी कमिटेड हो, आपके लिए सही है कि नहीं है। ओके, जो भी आप फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हो, जो भी आप न्यू ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट अपने सिचुएशन को देखिएगा एंड देन चूज़ लव गाइस। ओके, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो के ट्रांसफॉर्मेशन है, बट यू हैव ऑलवेज चॉइसेस गाइस कि क्या करना है। ओके, and speak the language of love. Loving word have the power to change life including your own guys. Okay, अच्छी बातें बोलिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप ट्रूथ तलाश रहे हो, लाइट तलाश रहे हो। ओके, और यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हो अपनी सिचुएशन के ऊपर आप देखिए, फोकस होइए, कितना आप कमिटेड हो, क्या सोच रहे हो अपने फाउंडेशन के बारे में। देन यू हैव ऑलवेज चॉइसेस। ओके, और देयर इज़ द कंप्लीशन है आपकी इस टॉक्सिक सिचुएशन का, लाइट के साथ में। और अपने जैसा आप बोलते हो, जिस सामने वाले से या अपने आप से स्पीक करते हो, गाइस, तो प्यार से हैंडल कीजिएगा उस सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी मूवमेंट है उसको अप्रिशिएट कर सको। अप्रिशिएट दिस मूवमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव गाइस। ओके, तो देयर इज द कंप्लीशन, अपनी सिचुएशन को
अच्छे से हैंडल कीजिएगा। आपने देखिएगा कि अभी आप हो कहाँ पर और इस मूवमेंट को अप्रिशिएट कीजिएगा। हर एक मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर एक मूवमेंट, हर एक वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। अपॉर्चुनिटी हो या फिर सैड हो, मिस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ न्यू लेके आती है, ताकि उससे हम सीख लेते हैं, राइट। तो यू हैव ऑलवेज चॉइस गाइस, चूज वाइजली, सीक द ट्रूथ एंड पीस ऑफ माइंड। यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड करे तो यूज योर इंट्यूशन। ओके एक्वा, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।